नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पाठमाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोगों ने अब तक है जो हमारे 4 लेसन पूरे कर दिए थे, 4 लेसन पूरे कर दिए थे और 4 लेसन के बाद में हमने ये भी सीखा था कि आई नो दिस नाउ, यानी अब तक हमने सीखा उसके बाद जो पहला था वो हमने अच्छे से समझ लिया था। ये सारे क्वेश्चन आंसर है जो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए थे। आज ये जो 5वां लेसन है, 5th लेसन है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इन टुडेज टाइम। ठीक है, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी किस किस प्रकार से है जो बढ़ी है पहले में और अब में क्या फर्क रहा है, एक छोटा सा इसके ऊपर है जो स्टोरी टाइप की है जो दे रखी है, न्यूज आर्टिकल टाइप दे रखा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो बच्चों, ये जो पिक्चर मेरे पीछे दिख रही है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसको पहले बड़े ध्यान से समझो। ये मैंने एआई से जनरेट की है, तो कुछ कुछ जगह पे स्पेलिंग्स मिस्टेक से मैं थोड़ा सा सही कर दूं। ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ गलत लिख रहा है कि आप इनको छोड़ो, तो जी मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझो आप। दो पिक्चर है, एक तरफ विलेज लाइफ की है और एक तरफ सिटी लाइफ की है, और आपको कंपेयर करना है कि दोनों में क्या फर्क है। वो टेक्नोलॉजी के भी पे हो सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी को छोड़ो उनका रहने का लाइफ स्टाइल कैसा है उस पर डिफरेंस हो सकता है। आपको सब समझना है और अपने अपने आंसर्स देने हैं। तो आप देखेंगे कि विलेज के अंदर जो घर है, होम है, वो थोड़े से कच्चे बने हुए, इतने पक्के नहीं है। और विलेजर्स का मोस्टली जो काम है वो फार्मर है, तो उन्हें आपको पता है एग्रीकल्चर का काम है उनका। मार्केट आप देखोगे तो भी थोड़ी छोटी सी मार्केट है, अलग अलग टूल्स है। मोबाइल भी आप देखोगे टेक्नोलॉजी तो भी कम है। वहीं अगर आप सिटीज में देखेंगे तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लोगों के पास में जो तरह तरह के नए नए गैजेट्स है, एडवांस गैजेट्स है। जबकि गांव में ऐसा नहीं, उनके पास में इतने एडवांस गैजेट्स नहीं है। ठीक है, आपको पता ही, अब गांव जाते हो कुछ कुछ जगह इलेक्ट्रिसिटी में भी नहीं है, ये मोबाइल के नेटवर्क भी कुछ कुछ जगह लो रहते हैं, जबकि सिटीज में ऐसा नहीं है ना, सिटीज में अलग। तो यही टेक्नोलॉजी इन टुडेज टाइम जो हमारा चैप्टर है, यही हमें बता रहा है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में कैसे है। हालांकि चैप्टर तो लिमिटेड हमें बता रखा है कि जयपुर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस आई है, उनके बारे में बता रखा है, लेकिन फिर भी मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिडल्स आपको दे रखे हैं। रिडल्स का मतलब पहले आपको दे रखी है, इनको पढ़ना है, आपको हिंट दे रखी है, जो लैंग्वेज लिख रखी है उसके बाद में अपना आंसर देने की कोशिश करनी है। पहला बोल रहा है रिडल्स का, आई हेल्प यू टॉक, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, टॉक यानी बात करने के लिए, बोथ नियर एंड फार, चाहे पास में बात करनी हो चाहे दुनिया के किसी दूसरे कोने में बात करनी हो, मैं तुम्हें हेल्प करता हूं। आई फिट इनसाइड योर पॉकेट, यानी मेरी साइज इतनी छोटी है, ठीक है, कि आपकी पॉकेट के अंदर फिट आ सकता हूं या आपकी कार के अंदर भी रखा जा सकता हूं। आई रिंग, यानी मेरे से ध्वनि उत्पन्न होती है, मैं बजता हूं, इस तरीके से समझ लो। आई बीप, बीप का मतलब छोटे छोटे ऐसे है जो साउंड्स निकलते हैं, जैसे कभी मैसेज के साउंड निकलते हैं, छोटे से साउंड। ठीक है, कभी कभार जब हम एसी चालू करते हैं उसकी रिमोट की आवाज आती है। गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट नहीं पहन रखा होता है जो कार है उसके अंदर, तो बार बार वो ऐसे वार्निंग बजती है, उनको बीप बोलते हैं, छोटा सा साउंड, एक कम टाइम के लिए। आई लेट यू टेक्स्ट, मैं तुम लोगों को टेक्स्ट भेजने में भी हेल्प करता हूँ, सहायता करता हूँ। गेस माई नेम, मेरा नाम गेस करो, बताओ क्या नेम है। व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसके बाद में क्या आता है, यानी मेरे नाम के बारे में बताना है। तो बताइए अपने अपने आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। बता सकते हैं आप ये किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है हमारी मोबाइल फोन की बात हो रही है। ये कीपैड है, लेकिन इसकी जगह अब स्क्रीन टच भी आ गया है। ठीक है, ये कीपैड है, तो मोबाइल फोन की बात हो रही है। इस सीरियल का जो आंसर है वो है मोबाइल फोन। आगे समझते हैं। When it's dark, जब अंधेरा होता है, आई शाइन सो ब्राइट, मैं बहुत ज्यादा चमकता हूं। आई फिल योर होम विथ गोल्डन लाइट, मैं आपके घर को गोल्डन यानी जो सोने का कलर होता है उस तरीके से लाइट से भर देता हूं। ठीक है, नो फायर, यानी किसी भी तरीके की आग जलाने की आवश्यकता नहीं रहती। नो स्मोक, किसी भी तरीके का है जो धुआं नहीं निकलता। ठीक है, जस्ट फ्लिप अ स्विच, एक स्विच आपको ऑन या ऑफ करना है। व्हाट एम आई, मैं क्या हूं। गेस मी क्विक, जल्दी से मुझे बताओ किस चीज की बात हो रही है।
इसका जो लाइट है इसकी वो गोल्डन कलर की होती है। जो अभी के बल्ब आए हैं एलईडी बल्ब उनमें व्हाइट कलर की होती है, लेकिन जो पुराने इलेक्ट्रिक बल्ब थे ये देखिए इस तरीके के कांच के बने होते थे, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर से है येलो यानी गोल्डन कलर की लाइट निकलती है और इसका नाम हो जाएगा बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए अगली डिटेल देखते हैं। आई हैव बिग व्हील्स एंड मैनी सीट्स, मेरे बड़े बड़े टायर है और बहुत सारी सीटें हैं। आई टेक यू थ्रू द सिटीज स्ट्रीट्स, मैं तुम्हें शहरों की या नगरों की गलियों से लेके जाता हूँ। स्कूल और मार्केट, स्कूल और मार्केट, ठीक है, या स्कूल लेके जाता हूँ या मार्केट लेके जाता हूँ। होप इनसाइड, मेरे अंदर चढ़िए सवारी कीजिए। आई विल गिव यू अ बम्पी राइड, मैं तुम लोगों को एक बम्पी राइड का मतलब इस तरीके से राइड देता हूँ या देती हूँ। ठीक है, समझ में आई? तो अब इसका आंसर है जो हम बम्पर लगता ना गाड़ी का थोड़ा सा आगे की तरफ होता है इस तरीके से। अब इसको इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है बस। ठीक है, तो ये डिटेल्स कुछ हमने समझी, अब हम चैप्टर समझेंगे क्योंकि डिटेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको चीजें समझ में आती। तो ये सारी जो चीजें हमने देखी ना, ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी है। ठीक है, पहले लोग पैदल चलते थे, मोबाइल बात करने के लिए नहीं होता था, लेटर लिखते थे। ठीक है, आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं थे तो वो लोग है जो चिमनी की सहायता से उजाला करते थे। आगे बात समझ में? तो अब हम लोग है जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पीछे है जो आपको दिख रहा है, एक तरफ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं और एक तरफ पैराग्राफ दे रखा है। अगला शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर, जयपुर द पिंक सिटी। जी हाँ, जयपुर का जो निक नेम है, अनदर नेम है सिटीज में देखा जाए तो है जिसका पिंक सिटी है। और जयपुर जो है हमारी अगर देखा जाए राजस्थान का तो सबसे ब्यूटीफुल सिटी है। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। इसी तरीके से जो जोधपुर है हमारा उसको ब्लू सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लू सिटी मतलब वहां के जो मकान है, हाउसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब ब्लू कलर से बना हुआ। जयपुर में पिंक कलर से बना हुआ है। वहीं जो जैसलमेर है हमारा, जैसलमेर को बोला जाता है गोल्डन सिटी। ऐसा लगता है कि जैसे सोने की बनी हुई नगरी है, दूर से देखने पे ऐसा लगता है जो गोल्डन कलर के जो स्टोन्स है वो। अब ठीक है, अब आपको है जो अपने सिटी का जो नाम है वो कमेंट करके बताना अपनी सिटी का क्या निकनेम है। तो अपने अपनी सिटीज का आप नाम जरूर बताएंगे, निकनेम जो भी है। अब क्या हो रही है कि जयपुर में बात हो रही है, विल हैव इलेक्ट्रिक बसेस टू हेल्प पीपल ट्रेवल इन अ बेटर एंड क्लीनर वे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक बस से आएगी तो अब इन इलेक्ट्रिक बसों से पीपल को क्या हेल्प, जो लोगों को क्या हेल्प होगी, लोगों को ये हेल्प होगी वो एक बेटर और क्लीनर वे से। यानी आप समझो, अब जो डीजल वाली बस है उनमें क्या होता है, उनमें शोर शराबा ज्यादा होता है। ठीक है, उनका किराया भी महंगा है। और क्लीनर वे का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक बस है वो नई नई आएगी, एक तो साफ सुथरी रहेगी, रास्ते जाम कम होंगे, आवाज कम आएगी, नॉइस कम आएगी उसमें से, इस तरीके से। ठीक है, फिर दीज बसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बस है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलती है। अब आप बोलो सर बिजली से कैसे चलती है, तो बड़ी बड़ी बैटरीज रहती है, उनको पहले चार्ज कर लिया जाता है, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी होती है ना, उसी तरीके से बड़ी बड़ी बैटरीज लगी रहती है बस में, उनको चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद में वो है बस जब चलाते हैं तो चल जाती है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है पेट्रोल और डीजल के बजाय, यहाँ पे लिख रखा है दीज बसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। ठीक है, दिस विल प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, ये क्या करेगी, जब जो डीजल वाली बसें चलती है ना उनमें से धुआं निकलना फिक्स है, कितना भी कुछ करो धुआं निकलेगा। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक बसों से धुआं नहीं निकलता, बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता। ठीक है, विल कीप द एयर फ्रेश, इससे क्या जो हवा है, जो इन्वायरमेंट है वो एकदम क्लीन रहेगा। हवा के अंदर डीजल वाली बसें होती है उनसे पॉल्यूशन होता है, तो अलग अलग गैसें मिक्स हो जाती है। ठीक है, एंड रिड्यूस पॉल्यूशन इन द स्काई, और स्काई से पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा, प्रदूषण भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो धुआं है वो उड़ के स्काई की तरफ ही तो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। अब इसकी वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं बारी बारी, काफी सारी है। ये आपको जयपुर का है जो थीम दिख रही है, और यहाँ पर ये हवा महल है। हवा महल का मतलब ये नहीं कि यहाँ हवा मिलती है, ऐसा मत सोचना। इलेक्ट्रिक
अब वर्ड मीनिंग समझते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक का मतलब बिजली से चलने वाला या चलने वाली, कुछ भी है। बसेस मतलब बसें है। प्रिवेंट मतलब रोकना या बचाना। प्रोडक्शन मतलब बनाना। स्मोक मतलब धुआं। फ्रेश ताजा या शुद्ध। फिर रिड्यूस कम करना। पॉल्यूशन गंदगी या प्रदूषण। ट्रेवल यात्रा करना। क्लीनर अधिक साफ, बहुत ज्यादा साफ। सिटी नगर या शहर। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं इसका अगला है जो पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में बात हो रही है, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट दीज बसेस टू मेक ट्रेवल इजियर फॉर एवरीवन। अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान गवर्नमेंट होगी, एमपी के अंदर है तो एमपी गवर्नमेंट होगी। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग गवर्नमेंट होती है। राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इन बसों को शुरू करेंगे। इन बसों को शुरू करने से क्या होगा कि यात्रा करना, ट्रेवलिंग करना बहुत इजी हो जाएगा सभी लोगों के लिए, ठीक है। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सिटी बसों के मुकाबले ये बसें है जो बड़ी है, इसके अंदर एयर कंडीशनर भी अच्छे है, बड़ी बड़ी एसी लगी है, स्पेस ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बसेस आर ऑल्सो वेरी क्वाइट। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक बस है ये बहुत ज्यादा क्वाइट है, इनके अंदर से नॉइस या फिर शोर नहीं, आवाज नहीं आती, ज्यादा एकदम साइलेंट चलती है, ठीक है। समझ गए। आप लोग भी गेम खेलते ना, तब वो गन यूज करते, गन के आगे साइलेंसर लग जाता है, फिर किसी सामने वाले गोली मारते उसको आवाज ही नहीं आती गोली चलने की, कहां से गोली चली पता ही नहीं रहता। एक आपने देखा होगा बुलेट का जो साइलेंसर वो बहुत ज्यादा नॉइस करता है, स्कूटी का कम करता है, इलेक्ट्रिक स्कूटी उसकी तो और भी ज्यादा कम करता है। सो दे डू नॉट एड टू नॉइज पॉल्यूशन। इससे नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन भी कई टाइप के होते हैं। नॉइज पॉल्यूशन का मतलब ऐसे तीखे हॉर्न होते हैं जो हमारे कानों में चुभते हैं बहुत ज्यादा। जब कभी कभी रेलवे फाटक पे हम लोग खड़े होते हैं ना, मतलब फाटक के ऊपर तो खड़े नहीं होते, रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट सामने खड़े होते हैं रोड के ऊपर, तो वहां ऐसे हॉर्न बजाते हैं लोग गेट खोलने के लिए कि फटाक से रेलवे फाटक के गेट खोल दे, पी 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 इस तरीके से हॉर्न बजाते हैं, फिर वो कान के अंदर बहुत ज्यादा चुभने लगता है। तो जो आवाज अपने कान में चुभे वो नॉइस कहलाएगी, नॉइस पॉल्यूशन कहलाए। और अगर लगातार ऐसे अगर हम अपन लोग ऐसी चीजें सुनेंगे तो एक तो हम बहरे हो सकते हैं, यानी हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। दूसरा हार्ट से रिलेटेड यानी हृदय से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है हम लोगों को, ठीक है। दे आर चीपर टू रन देन डीजल बसेस। डीजल बसेस में खर्चा ज्यादा आता है, इनमें खर्चा भी कम आता है। समझ में आई बात। इलेक्ट्रिक बसेस सस्ती भी है, विच हेल्प सेव मनी। इससे लोगों का भी पैसा बचेगा, गवर्नमेंट का भी पैसा बचेगा। किराया भी कम है लोगों के, डीजल बस में किराया ज्यादा लगता है, इसमें किराया कम लगेगा, तो लोग तो उसी में जाएंगे जिसमें किराया कम लगे, है ना। लेकिन फैसिलिटी भी होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग, गवर्नमेंट मतलब सरकार, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, स्टार्ट शुरू करना, ट्रेवल यात्रा करना, और इजियर मतलब आसान, और एवरीवन मतलब सभी लोग, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलने वाला, क्वाइट मतलब शांत, नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण, चीपर मतलब सस्ता, डीजल एक प्रकार का ईंधन है, फ्यूल है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मीथेन है, इस तरीके से हाइड्रोजन भी है, अलग अलग हाइड्रोजन पे भी चलती है, और एरोप्लेन होती है उनके और अलग तरीके का फ्यूल आता है। सेव बचाना, वो सेव खाने वाला सेव, वो सेब होता है, ये सेव है। मनी मतलब पैसा जो सबको चाहिए। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो
बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए फटाक से, जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज है। जो अगला पैराग्राफ समझ रहे हैं, वो पैराग्राफ समझ लिया हमने। एवरी डे, प्रत्येक दिन, हर दिन, डेली, मैनी पीपल इन जयपुर विजिट फेमस प्लेसेस लाइक हवा महल। जयपुर के अंदर अगर आप जयपुर घूमने जाते हो, जिंदगी में एक बार तो घूमने जाओ। घूमने जाने का मतलब ये नहीं है कि कहीं जा रहे थे और रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट रुके, फोटो खिंचवा लिया कि जयपुर घूम लिया और फिर ट्रेन आगे चली गई दिल्ली की तरफ, ऐसा नहीं। घूमने का मतलब वहां पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, जैसे वहां के मंदिर है, किले हैं, अगर रिवर है तो रिवर, लेक है तो लेक, ये सारी मार्केट कैसा, ये सारी चीजें अगर अपन देखते हैं तो मतलब हमने सिटी एक्सप्लोर किया। जयपुर के अंदर देखने लायक खूब सारी चीजें हैं। अगर आप 20 दिन भी रुकेंगे ना तो भी आपके दिन कम पड़ेंगे, लेकिन चीजें खत्म नहीं होने वाली। फेमस चीजें क्या है? हवा महल, हवा महल बन रखा है। ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर रहेंगे। जो रानियां थी वो क्या करती थी, राजा की जो रानियां होती थी वो यहाँ आती थी, यहाँ से सिटी को पूरा देखती थी। बहुत हाइट का, ऊंचाई का बना हुआ है। इसमें रह के पूरे जो सिटी बनी थी जयपुर, उसको जो नजर मारती थी, देखती थी सिटी में। फिर आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट भी बना हुआ है। और आपको पता है जयपुर के अंदर और क्या है? जयपुर के अंदर आमेर फोर्ट के अलावा बात करूं, जयगढ़ एक फोर्ट और है, और जयगढ़ फोर्ट के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप रखी गई है। सबसे बड़ी तोप, तोप के अलावा भी वर्ल्ड के सबसे बड़े बर्तन भी रखे गए उसके अंदर। इतना ही नहीं, जंतर मंतर करके एक जगह है जहां पर आज भी डिजिटल वॉच तो अब आई है, उसके अंदर पूरा का पूरा है जो ऐसे जो प्लेनेट होते हैं उनकी स्टडी के लिए वहां पर है जो वेधशाला बन रखी है। ठीक है, ऐसे लैब बन रखी है जो हमें टाइम दिखाती है, और टाइम के साथ साथ में हमें ये भी दिखाती है कब अमावस्या, कब पूर्णिमा, इस तरीके से कब चंद्रग्रहण होने वाला। सारी चीजें बहुत एक्यूरेट वहां हमें पता चलती है। तो जयपुर की सबसे है जो शानदार चीजें। और अगर आप जयपुर की सिटी को देखोगे ना, इस तरीके से प्लान करके, रोड एकदम सीधी, स्केल से भी सीधी। ठीक है, आप जाओ तो जरूर देखना, पुरानी है जो जयपुर जो है। ठीक है, अब बात हो रही है, हवा महल हो गया, आमेर फोर्ट हो गया, ये आमेर फोर्ट दिख रहा है। फिर है सिटी पैलेस, सिटी पैलेस भी एक जगह है, वहां पे आप जा सकते हैं। अच्छा, अब विथ इलेक्ट्रिक buses traveling to these places will be more comfortable and eco friendly। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक बसों के साथ में इन जगह पर जाएंगे तो यात्रा जो होगी हमारी, जो हम ट्रेवल करेंगे वो बहुत कंफर्टेबल होगा, क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी चेयर्स है, कंफर्ट वाली चेयर। एक प्लास्टिक की चेयर आती है और एक ऐसे वीआईपी चेयर आता है, अपन ऐसे सारा देके बैठ जाते हैं बहुत देर तक, फिर ऐसे झूले भी लेते हैं रह रह के। ठीक है ना, फिर ऐसे घूम भी जाते हैं चेयर पर। और इको फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट को है, जो इन्वायरमेंट को फ्रेंडली है, पॉल्यूशन कम हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन भी कम है, स्मोक भी कम है, सारी तरह के फायदे, सस्ती भी है। तो इको जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको फ्रेंडली है, पैसों के हिसाब से भी सस्ती है। टूरिस्ट कैन ऑल्सो एंजॉय एक्सप्लोरिंग द सिटी विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। लोग शहर को है जो घूम पाएंगे, जो हमारा एनवायरमेंट है उसको बिना नुकसान पहुंचाए। बिना नुकसान मतलब कैसे? पॉल्यूशन नहीं होगा, स्मोक नहीं होगा, पैसे से भी बचत होगी। समझ रहे बात? तो फायदे ही फायदे, बस एक फायदे अनेक, ऐसा समझ लो। एवरी डे मतलब हर दिन। पीपल मतलब लोग होता है, वो पीपल का पेड़ वो अलग होता है, वो मत सोच लेना। विजिट मतलब घूमने जाना या मिलना, ये भी हो सकता है। अगला फेमस मतलब प्रसिद्ध, आपको पता ही है। प्लेसेस मतलब स्थान या जगह। ध्यान रखना, एक ये प्लेसेस लिख रखा है और एक ये पैलेस है, दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए इनकी वर्ड में नहीं ध्यान रखना। एक का मतलब है जगह और एक का मतलब महल, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हवा महल जयपुर का प्रसिद्ध महल है। आमेर किला जयपुर का ऐतिहासिक किला है। फिर सिटी पैलेस जयपुर का महल है। ट्रेवलिंग यात्रा करना है। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। इको फ्रेंडली पर्यावरण के अनुकूल। टूरिस्ट यात्री या सैलानी। फिर एक्सप्लोरिंग खोज करना या घूमना। और लास्ट में इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। आपकी बुक भी है एक 5th क्लास में इंग्लिश मीडियम, ईवीएस, इन्वायरमेंट साइंस, पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं जिसको आप लोग। फिर क्या बात हुई, फिर आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एड मोर इलेक्ट्रिक बसेस इन द फ्यूचर। गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि अगर लोग ज्यादा यूज लेंगे
तो फ्यूचर के अंदर है जो और भी ज्यादा है जो बसें ऐड की जाएगी, मतलब नई नई बसें और लाई जाएगी, शामिल की जाएगी। दिस विल हेल्प मोर पीपल यूज क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। अब क्या है, कई बार क्या होता है, लोग प्राइवेट मतलब अपनी जैसे नई नई गाड़ी लेके जा रहे हैं। जैसे एक बस के अंदर जैसे 40 लोग जा रहे हैं मान लिया, तो एक बस के अंदर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बस के अंदर, तो पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक जैम नहीं होगा। वहीं 40 लोग क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की गाड़ियां लेके आए, 40 गाड़ियां हो गई, ट्रैफिक जैम भी लगेगा, पोल्यूशन भी ज्यादा होगा, वहां पर नॉइस पोल्यूशन बोल दो या फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन बोल दो, एयर पोल्यूशन बोल दो, तो पोल्यूशन यानी प्रदूषण भी ज्यादा होगा। तो अब ये बसें अगर एकदम साफ होगी, इलेक्ट्रिक बसें लग्जरी होगी, तो लोग इसके अंदर है जो क्या करेंगे, लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स की बजाय इनमें जाना पसंद करेंगे। अगला, फ्यूअर प्राइवेट व्हीकल्स ऑन द रोड विल मीन लेस पोल्यूशन एंड लेस ट्रैफिक। अगर कम से कम प्राइवेट व्हीकल्स होंगे तो क्या फायदा है, तो प्राइवेट व्हीकल्स का फायदा है, अगर रोड पर प्राइवेट व्हीकल्स कम रहेंगे तो एक तो है कम पॉल्यूशन होगा, और एक है कि ट्रैफिक जाम है, जो जाम लग जाता है वो भी कम होगा। समझ में आई बात आपको, दो फायदे। अब वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। गवर्नमेंट, सरकार, प्लानिंग, योजना बनाना। आप लोग भी कभी कभी प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोग ये प्लानिंग बना रहे हैं। ऐड, जोड़ना या बढ़ाना या शामिल करना। मोर, मोर वो एक बर्ड होता है, वो अलग है मोर, उसको पिकॉक बोलते हैं, या मोर का मतलब अधिक। इलेक्ट्रिक, बिजली से चलने वाली या चलने वाला। फ्यूचर, भविष्य। हेल्प, मदद करना। क्लीन, स्वच्छ। पब्लिक, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, मेट्रो, रेल। ये प्राइवेट, निजी वाहन। रोड, सड़क। पॉल्यूशन, प्रदूषण। ट्रैफिक मतलब यातायात के जो साधन होते हैं वो। तो यहां तक आपको बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब और है जो हम समझ रहे हैं, अगला पैराग्राफ। इलेक्ट्रिक buses are a great step toward making जयपुर cleaner and healthier। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बसेस है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड मेकिंग जयपुर क्लीनर, जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए। हेल्दियर मतलब स्वच्छ और स्वस्थ, तो जयपुर है जो स्वस्थ और ज्यादा है जो अधिक स्वस्थ बनेगा। कैसे बनेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, लोग आराम से रह पाएंगे, उनका जो ब्रीदिंग लेंगे, सांस लेंगे, उसमें प्योर ऑक्सीजन का यूज लेंगे, वो कोई मिक्स नहीं होगा कुछ भी पॉल्यूशन वाला चीजें, तो है फायदा ही है। इफ मोर पीपल चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब मेट्रो है, इलेक्ट्रिक बसें है, गवर्नमेंट की जो बस है उनको बोला जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का मतलब जो हमारी खुद की गाड़ी है, चाहे गाड़ी है, स्कूटी है, बाइक है, ट्रक है, हेलीकॉप्टर है, जो भी है। ठीक है, इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ठीक है, ट्रेन है, मेट्रो है, इलेक्ट्रिक बस है, तो इससे है जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको है जो फायदा मिलेगा और वो बचा रहेगा। एंड मेक जयपुर अ बेटर प्लेस टू लिव, और जयपुर को एक शानदार जगह बनाएंगे लोगों के रहने के लिए। तो है ना बड़ी मजेदार चीज। अब ग्रेट स्टेप मतलब बड़ा कदम। बड़ा कदम का मतलब ये नहीं कि आप पहले धीरे धीरे जा रहे फिर ऐसे बड़े बड़े कदम रख के ऐसे ऐसे, वो अलग चीज, ये समझाने के लिए बात। टुवर्ड मतलब की और, टुवर्ड मी मतलब मेरी तरफ, टुवर्ड यू आपकी तरफ, ऐसे। क्लीनर अधिक स्वच्छ, हेल्थियर अधिक स्वस्थ, दोनों नाम मिलते जुलते हैं, एक है स्वस्थ एक है स्वच्छ। ठीक है, तो देखो बच्चों, स्वच्छ का मतलब होता है साफ एकदम, जैसे आप नहाएंगे तो आप साफ रहेंगे। और स्वस्थ का मतलब है कि आप अच्छा खाना खाएंगे, बीमार नहीं होंगे, तो आप स्वस्थ यानी हेल्थियर रहेंगे। इसलिए चीज का ध्यान रखना है। फिर बात हो रही है अपना पीपल मतलब लोग, दोबारा वर्ड मीनिंग रिपीट हुई। चूज मतलब चुनना या चयन करना, सिलेक्ट करना। पब्लिक मतलब सार्वजनिक। हेल्प मतलब मदद करना। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। बेटर प्लेस मतलब बेहतर स्थान। लिव मतलब रहना। आई कहानी समझ। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल
नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियोज है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज, समझ में आता? ठीक है, अब ये जो चैप्टर समझा है, अब इसके बाद में क्या हुआ है, 3 बच्चे हैं आपकी तरह, ठीक है, सगुन, श्रवण और इशिता। इन तीनों ने इस आर्टिकल को पढ़ा, जो ऊपर न्यूज आर्टिकल दे रखा उसको पढ़ा, स्टोरी को पढ़ा, और उन्होंने अपने अपने नोटबुक में अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्टाइल से नोट्स बनाए। और अब अपने को देखना है तीनों के नोट्स किस तरीके से हैं, और फिर देखना सबसे अच्छे किसके नोट्स हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है सगुन नोटबुक। सगुन की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है। इसने लिखा है इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर, जयपुर विल हैव 33 इलेक्ट्रिक बसेस। जयपुर में अब 33 इलेक्ट्रिक बसेस है। These buses run on electricity, not petrol और डीजल। इलेक्ट्रिसिटी पे चलती, पेट्रोल या डीजल पे नहीं चलती। They help to reduce air pollution। ये एयर पोल्यूशन को रिड्यूस मतलब कम करती है, सहायता करती है कम करने में। They do not make much noise, इतना ज्यादा शोर नहीं करती। These are good for tourist and people, दोनों के लिए, जो बाहर से घूमने वाले उनके लिए भी सही है और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी सही है। They help save money, इससे पैसे बचेंगे क्योंकि फ्यूल तो है नहीं इसके अंदर। और फिर लिखी इसने अ स्टेप टुवर्ड क्लीनर जयपुर, जयपुर की तरफ एक, जयपुर को क्लीन या फिर स्मार्ट बनाने का एक स्टेप। फिर देखो सरवण ने अपनी नोटबुक में कंपेरिजन करके लिखा है, ये भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर, फिर इसने कंपेरिजन किया फीचर्स, उसके क्या क्या गुण है, उसके क्या क्या खूबियां है। डीजल बस की अलग लिखी है, इलेक्ट्रिक बसेस की अलग लिखी है। फ्यूल यूज कर रहे हैं, डीजल बस है तो डीजल करेंगे या पेट्रोल करेंगे, पानी से तो चलती नहीं है। और इलेक्ट्रिक बसेस तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। फिर पॉल्यूशन, डीजल बस में हाई ज्यादा होता है, स्मोक पॉल्यूशन, इसमें किसी भी तरीके का धुआं नहीं निकलता है। और आपको पता है जब जो अभ्यारण्य होते हैं हमारे, अलग अलग सेंचुरीज बन रखी है जहां पर ऐसे जानवरों को ऐसे रखा जाता है पिंजरों में या बड़े बड़े मैदानों में, वहां जब अपन घूमने जाते हैं अभ्यारण्य, जैसे रणथंभौर जाएंगे या आप भरतपुर जाएंगे, तो वहां जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी छोटी छोटी, उन पे बैठा के आपको ले जाया जाएगा। कारण, पहला कारण तो ये इलेक्ट्रिक बसेस पॉल्यूशन नहीं करती, ज्यादा शोर भी नहीं करती, ठीक है, और एनवायरमेंट के लिए भी सही है। नॉइस, इसमें लाउड नॉइस होती है, इसमें क्वाइट मतलब शांत रहती है। कॉस्ट टू रन, ये महंगी है डीजल वाली गाड़ियां, बाकी वाली सस्ती है। इन्वायरमेंट, ये बैड फॉर एयर, जो एयर है वो पोल्यूटेंट यानी खराब हो जाती है, और ये गुड फॉर एयर, इससे किसी भी तरीके की खराबी नहीं होती। आई बात समझ में? ठीक है। अब है जो इसी तरह ने जो अपने नोट्स बनाए वो काफी शानदार बनाए, इसने से इस फॉर्म में बनाए। इसने लिख दिया इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर, जयपुर के अंदर इलेक्ट्रिक बसें, और फिर इसने इसकी एक खूबी बताई, नो स्मोक, धुआं नहीं निकलता, किसी भी तरह की स्मोक नहीं। क्वाइट एंड क्लीन, एक तो आवाज नहीं करती और बहुत साफ है। चीपर टू रन, सस्ती है, चाहे वो फ्यूल के लिए जैसे देखा जाए, चाहे वो यात्रियों के हिसाब से देखा जाए, दोनों के हिसाब से सस्ती है। समझ में आई बात? और सेव फ्यूल, मतलब इससे फ्यूल बचता है क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। अब अपने को एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे जाके कि तीनों में से किसकी है जो अच्छा है जो नोट्स। उससे पहले वर्ड मीनिंग आ गई है, वर्ड मीनिंग को बारी बारी समझ लेते हैं। और इन वर्ड मीनिंग क्या है जो क्या करना है, हमेशा की तरह हिंदी मतलब आपको लगता है हिंदी मीनिंग लिख दीजिए, इंग्लिश मीनिंग लिख दीजिए और एक सेंटेंस भी बना दीजिए। तो मैंने तीनों काम कर दिए हैं। पहला एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण,
द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस, एयर, वाटर, लैंड। जो हमारे आसपास ये चीज जो अपने आप बनी है, जैसे पहाड़ अपने आप बना है, हवा अपने आप बनी है, वाटर अपने आप बना है, लैंड अपने आप बनी, जो हमने नहीं बनाया। फॉरेस्ट अपने आप बना है। हमने क्या बनाया? बिल्डिंग्स बनाई है, पॉल्यूशंस क्रिएट किया है, रोड्स बनाए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई, ये हमने बनाई है। ठीक है। अब सेंटेंस है, वी शुड कीप और एनवायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन। हम लोगों को अपना जो हमारा एनवायरमेंट है उसको क्लीन यानी साफ, ग्रीन मतलब हरा रखना है, साफ और हरा, हरा भरा। समझ में आई बात? अगला है वर्ड मीनिंग हमारा प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब बनाना या उत्पन्न करना। फैक्ट्री के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। टू मेक और क्रिएट समथिंग, या तो किसी चीज को बनाना या क्रिएट करना। ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जो हमारे पेड़ है वो है ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हम सब लोगों के जिंदा रहने के लिए। अगला कंफर्टेबल। हाँ, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। गिविंग कंफर्ट और ईज, ईज का मतलब भी आरामदायक होता है। दीज इलेक्ट्रिक बसेज आर वेरी कंफर्टेबल टू ट्रेवल इन। इलेक्ट्रिक बसों के अंदर ट्रेवल करना बहुत ज्यादा है जो कंफर्टेबल है, बहुत मजा आता है इसके अंदर, ऐसा आरामदायक लगता है कि गर्मियों के टाइम तो बहुत ज्यादा मजा आता है, एकदम एसी लगी हुई, ज्यादा शोर भी नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? अगला है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब की जगह या के बजाय, इन प्लेस ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी और की जगह पर। वी शुड यूज क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस। हमने चैप्टर में समझा था फोर्थ के अंदर। हम लोगों को क्लॉथ यानी कपड़े के बने हुए बैग यूज करने हैं, किसकी बजाय? प्लास्टिक के बजाय। आई बात समझ में? ठीक है। फिर अगला लास्ट वर्ड मीनिंग हमारा प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना या बचाना। टू कीप समथिंग सेफ, किसी चीज को सेफ रखना। ठीक है, प्रोटेक्ट करना। अब बात हो रही है वी मस्ट प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड नेचर फ्रॉम हार्म। हम लोगों को नेचर, ठीक है, और है जो एनिमल्स को हार्म नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना। नेचर को मतलब पेड़ पौधे नहीं काटने, जंगल नहीं काटना है, नदियों को जो पानी है वो खराब नहीं करना है, एनिमल्स का शिकार नहीं करना है, हंट नहीं करना उनका, उन्हें किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाना है। इस तरीके से वर्ड मीनिंग हमने सारी समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है जो अगले पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का जो पार्ट है वो देखने वाले। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। बोल बोल तो सही। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए फटाक से, जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज।